भोजपुरी गाना, गांव का पूरा कुकुर सुत गया, ये लड़का सब नहीं सुतता है। कुकुर सुतल है, ये फ्री फायर में पागल है। जहां जहां कुकुर सुतता था ये बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहां से, ये कुकुर कहां से। हमर जब हम बैठले ये हमर खानदान में कखे नहीं आएगी। जहां कुकुर सुतता था ये सब बैठी गेम खेला है। कुकुर नहीं तोड़ते रहे, देखे बोले मत दादा कैसे नहीं ठेक 1,80,000 मोटका टेरवा छोड़ा ढेक चूर लखन दिखा और गड़िया ले तोड़ो दबा ले गुरी पर खानदान नहीं उठे पर कोई गम नहीं, हैसियत नहीं, औकात नहीं, तुम्हारे पास है क्या। कोई बिजनेस करता कुछ कर लेता, लेकिन नहीं, बड़ा बड़ा गेट, मार्बल टाइल्स, झरना में नहा और घर वाली किचली लगन रखा। अरे मुसलमान तबाह है, तबाह, अजब हाल। कसम खुदा क्या करेगा ये पैसा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, अभी जिंदगी है। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। क्योंकि आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्योंकि ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नानी। कि सिर्फ सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए, वरना इतनी तकरीरें हो चुकी है इलाके में, अब तकरीर की जरूरत है भी नहीं। ये कौम, जिस कौम के बेटा, जिस कौम का बेटा शराब पीने लगे, उस कौम के बीच में अब क्या कीजिएगा तकरीर। कुरान भी पढ़ता है, नमाज भी पढ़ता है, जुम्मा के दिन मस्जिद भी जाता है, जनाजे को भी लेके चलता है, और वक्त आता तो शराब भी पी लेता है। उस इस्लाम के तुम मानने वाले हो, जिस इस्लाम को बचाने के खातिर मेरे इमाम ने अपना 18 साल का अली अकबर को मैदान करबला में उतार दिया। ए बेटा चल करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, ईमान बचाना होगा, कुरान बचाना होगा, शरीयत बचाना होगा, सजदा बचाना होगा, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाना। आज उस इस्लाम को लोग रोंद रहा है। कोई शराब पी के, कोई जुआ खेल के, कोई पटाखा फोड़ के, कोई डीजे बजा के, कोई 2.5 लाख मार के, कोई चोरी करके, फिर भी हम मुसलमान। और करो, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। कहीं भी रहो मौत आ जाएगी। वो जो बच्ची चली गई कलकत्ता ले गया, कहाँ रांची ले गए, कहाँ ले गए, बच जाती, लेकिन नहीं, मौत का कोई इलाज नहीं। लुकमान हकीम के पास एक आदमी दौड़े दौड़े आया, कहा हुजूर मेरा बच्चा है जो पतला पखाना करता, डायरिया हो गया, कोई दवाई दे दीजिए। तो लुकमान हकीम ने एक जड़ी दे दी, कहा एक खुराक इसको पिला देना। पिला दिया, बंद नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ।
फिर दूसरे दिन दौड़े दौड़े आए कि हजरत पिला तो दिए लेकिन बंद नहीं हुआ, बीमारी खत्म नहीं हुई। लुकमान हकीम फरमाते ऐसा करो, फजर के बाद जब सूरज निकल जाएगा तब मेरे पास आना। क्या फरमाए? फजर के बाद सूरज निकलेगा तब मेरे पास आना, जा तू वापस घर। वो चला गया। फिर दूसरे दिन सुबह निकली हुई, सूरज निकला, दौड़े दौड़े आया। कहा हुजूर अब तो दवाई दे की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा कि जिस बच्चे के लिए मैं दवाई लेने आ रहा था वो बच्चा इंतकाल कर गया। लुकमान हकीम फरमाते हैं सुन, जिनको जिनको मैंने दवाई दिया है, एक खुराक देता हूं वो काम कर जाता है। जब इसका असर नहीं हुआ तो मैं समझ गया कि इसकी मौत है, और मौत का मेरे पास कोई इलाज नहीं, इसलिए मैं तुझे कहा, टाल दिया कि जा दूसरे दिन आना। तो याद रखो मौत आके रहेगी, तुम कहीं भी छुप जा, रिंगो चिंगो से भाग करके नदियां बैठल रहो, मलिकुल मौत वहां जाके खोज के निकाले। फ्रिज में घुस जा, फ्रिज खोल के निकाल। जिस दिन मौत होगी उस दिन तुमको जाना होगा, मरना होगा। लेकिन याद रखो मुसलमानों, हम बहुत सा जनाजा लेके चलते लेकिन कभी मौत को याद नहीं करते। मौत बहरहाल आएगी। इंसान जब मर जाएगा ना तो वो इंसान नहीं बोलेगा, उनका अमाल बोलेगा। 3 चीज के लिए लोग जीता है, माल, आल, अमाल। माल दौलत, आल बाल बच्चा, अमाल आपके नेकियां। तो जू ही सांस रुकी, रूह निकली, माल पीछा छोड़ दिया। करोड़ों रुपया है, धरे के धरे रह गए, लेकिन आल नहीं छोड़ेगा। वो करमटन जाएगा, कफन लाएगा, साबुन लाएगा, कपूर लाएगा, पानी गर्म करेगा, कफन फाड़ेगा, काटी निकालेगा, फिर नहलाएगा, धुलाएगा, फिर कब्रिस्तान लेके जाएगा, फिर वहां ले जाकर के छोड़ेगा। घर में नहीं, वहां छोड़ देगा। तो माल घर में छोड़ दिया, आल औलाद कब्रिस्तान में ले जाकर के छोड़ा, लेकिन आमाल टुकटुकी बांध के देखता रहा। ए फला, देख लिया तेरी दौलत तेरे घर से बाहर नहीं निकली, तुम दौलत के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन जब रूह निकली तो दौलत नहीं निकली, दौलत घर में पड़े के पड़े रह गई। आल औलाद निकला, खाटी पे चब्बे सोया, कफन पहनाया, कब्र में लाके उतार के वो भी चला गया। तेरा भतीजा आया था वो भी छोड़ के चला गया, दामाद आया था वो भी छोड़ के चला गया, भाई आया था वो भी छोड़ के चला गया, खानदान आया था वो भी छोड़ के चले गए। ए भला, देख लिया ना दौलत काम आया ना तुम्हारे औलाद काम आए, हम अमाल तेरा है, हम तेरे साथ कब्र में जाएंगे। ए मुसलमानों, अब अमाल बुरा होगा तो तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ, लेकिन उस अमाल पे किसी को ध्यान नहीं है। जो कब्र में एगो बुढ़िया एकदम कंजर बुढ़िया, जिंदगी में 10-5 रुपया ना कभी भाट फकीर को देती थी ना कभी बढ़िया काम में। एक दिन मूंगफली बैठ के खा रही थी बुढ़िया, एगो फकीर आया, कहा दादी कुछ दीजिए। तो कंजूस बुढ़िया थी पहले से, कहा कहाँ कुछ है, कहा के दादी अब मूंगफली खा रहे हो, सब कुछ है, कुछ दीजिए। तो बुढ़िया क्या क्या गोसा से वही मूंगफली का जो छिलका था, चौकला बोकला उठा के फकीर को दे दिया। फकीर लेके चल दिया, दुआ दे दिया। अब दिन कट गया, रात आ गई, सब खा पी के सो गए, बुढ़िया भी सो गई। अब ख्वाब में बुढ़िया देख रही है कि वो मर गई है। क्या देख रही है? मर गई। अब मरने के बाद देख रही कि मुझको नहलाया धुलाया, कफन पहना के कब्रिस्तान ले गया। वो सपना ख्वाब में देख रही है सब कुछ, कब्र में उतार भी दिया, मिट्टी दे भी दिया। बुढ़िया देख रही कि हम कब्र के अंदर है ख्वाब में। अब वो बुढ़िया क्या किया था, ठीक वो सोच रही है कि हम कब्र में है, अब होगा क्या, अब तो हम मर गए। एक कोने से एक सांप निकला और बुढ़िया टसने के करीब आया। वही छिलका जो मूंगफली का जो बोकला चौकला था, उसी जाकर के सांप को भगाने लगा। जो अजाब आ रहा था सांप के शक्ल में टाल रहा था। दूसरे कोना से फिर भी छू निकला, फिर बुढ़िया डरने लगी। फिर वही मूंगफली का छिलका जो फकीर को दिया था वही जाके उसके मुंह में पहुंच गया और वो सांप पीछे हो गया। इसी तरह अजाब आ रहा, मूंगफली का छिलका उड़ उड़ के उसको रोक रहा है। अब लास्ट में बुढ़िया देख रही कि अब वो उसकी नींद नहीं खुल रही, परेशान है बुढ़िया।
अब जब कोना से इतना मोटा सांप निकला, एकदम छतर काट ले, बुढ़िया जान हवा, जब बल में चलने आया देता ठीक उठा, अब तब डंक मारता, बुढ़िया चिल्ला उठे, ललको 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 ललको, रे वाह, पूरा घर गुष्टी उठ के बैठ गया। हाँ दादी की भेलो, बोल बेटा सपना हम मर गिरलियो बेटा। बोल क्या हुआ? बोल कबर में इतना मोटा सांप बारे लो रे बेटा, वो चिनिया गोदाम के छिलकुआ जे दिलियो फकीरवा ने बेटा, वो हटे काम दिल को बेटा, हमर हंसलिया कहाँ बाहर करी देर फकीर के यहाँ कह दे, ये अब कुछ न रखो साहब, अब कुछ नहीं रखेंगे, सब बांट देंगे। जब मामूली चिनिया बादाम का छिलका मूंगफली दिए तो अजाब को रोक रहा था, ये धन दौलत किस काम के, हमने ख्वाब में कब्र के अजाब को देखा। ए बेटा सेवर गहना गुड़िया नहीं चाहिए बेटा, पुरना हंसलिया मटर कहाँ हो देखिए, पुरना हंसलिया या अब नहीं बेटा, और सब फकीरों ने यहाँ कह दिया, सब बांट देंगे। तो लोगों दुनिया में अगर आप अपने हाथों से कुछ अच्छा अमाल बेहतर काम करके जाओगे, कब्र में वही काम आएगा। और दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, दुनिया के बार बार कफन हटा हटा के सिर पर चेहरा देखेंगे, अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर में चेहरा चमकता। इसलिए मौत आएगी, मरना होगा। लेकिन आजकल ये नौजवान लड़का इतना बिगड़ा है, इतना बिगड़ा है, कसम खुदा की 10 से 20 साल का लड़का, 20 के बाद तो शादी उदी हो जाती, कुछ काम उम करता है, गुजरात मद्रास बम्बई जहां होता चला जाता है। लेकिन 10 साल से 20 साल का बच्चा, बीच में 15, 14, 16, 17, कोई काम नहीं, न स्कूल, न कॉलेज, न मकतब, न पढ़ाई, न लिखाई, न हुनर, न बिजनेस, कुछ नहीं, सबके हाथ में मोबाइल। वो मोबाइल कौन खरीद के दिया है पता नहीं चलता। 10 साल का लड़का है मोबाइल लेके घूम रहा है, 12 साल का लड़का मोबाइल लेके। शर्म होनी चाहिए उस मुसलमान, उस बाप को जो अपने बेटे के हाथ में मोबाइल नहीं, तूने उससे बढ़िया बंदूक दे देता। एक ही बात थी, वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा, बंदूक का किसी एक को मारता, ये पूरा परिवार मर देगा। मोबाइल दे करके तूने जिंदगी तबाह कर दिया। जब हम लोग किसी गांव में गुजरते हैं, मौलाना शबीर साहब अभी प्रोग्राम करके जाएंगे, रास्ता में देखेंगे लड़का लोग 3 गो वहाँ बैठल है, 2 गो यहाँ, 1 गो वहाँ, 5 गो वहाँ, वहाँ फ्री फायर, वहाँ पबजी, वहाँ लूडो, यहाँ गेम, यहाँ भोजपुरी गाना। गांव का पूरा कुकुर सुत गया, ये लड़का सब नहीं सुता। कुकुर सुतल है, ये फ्री फायर में पागल है। जहां जहां कुकुर सुता था, ये बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुर सोचता है ये कुकुर कहां से, ये कुकुर कहां से हमर जब हम बैठले, ये हमर खानदान में कखे नहीं आएगी। जहां कुकुर सुता था, ये सब बैठी गेम खेला है, कुकुर नहीं दौड़ते रहे, देखे बोले मत दादा कैसे नहीं ठीक। सोचना चाहिए, बाप तेरा बेटा है, तू उनका बाप है, जल्दी उसे सोला दे, सुबह जल्दी उठेगा, ए बेटा उठ, टोपी पहन, वजू कर, सीने में कुरान बसा, मकतब मस्जिद मदरसा जा, कुरान पढ़, ताकि तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। जिस दिन माँ बाप दुनिया छोड़ेगा, कफन ओढ़ेगा, जनाजा कंधे पे लेके चलोगे, सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, आंखों में आंसू होंगे, दिल में धड़कन होंगे, खौफे खुदा होगा, इश्क मुस्तफा में चलता होगा। माँ बाप का जनाजा लेके जाओगे, दुआए जनाजा पढ़ोगे, कब्र में उतारोगे, कुरान की आयत पढ़ोगे, दुआ करते जाओगे, तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाए। इसलिए किबला माशाअल्लाह, आप लोग 5-10 मिनट बोल दें हो, चूंकि मेरे बाद हबीबुल्लाह फैजी के बाद हिंदुस्तान में कोई पढ़ ही नहीं पाता, नहीं बोल पाता। बहुत बड़े शायर हैं माशाअल्लाह, रक्षा पढ़े भी और अभी माशाअल्लाह मुस्कुरा भी रहे हैं। और हमारे नकीब साहब का कोई जवाब नहीं, हबीबुल्लाह नूरी का भी कोई जवाब नहीं। इस उम्र में इस तरह पढ़ रहे हैं, मालूम है अब 20 साल पहले जो पढ़ते थे उस तरह आज भी पढ़ रहे हैं, बड़ा बड़ा जलसा पढ़ रहे हैं, अल्लाह का करम है। और मुझसे उम्र में शायद बड़े होंगे,
उम्र में मुझसे शायद बड़े होंगे, लेकिन मैं इनसे छोटे होने के बाद भी इनके सामने बोल रहे हैं। और मैं इंशाल्लाह अब मैं हज की तैयारी शुरू कर दिया हूँ। हमारे फजी साहब कर लिए और मैं शुरू कर दिया हूँ। दुआ करें। चूँकि मेरी 4 बेटियां थी, मैंने चारों की शादी कर दी, चारों की शादी कर दी, जिम्मेदारी निभा दिए। अब बस हज की तैयारी करें, दुआ करें कि अल्लाह ताला इंतजाम फरमा दे। जिनके पास दौलत है कम से कम मक्का मदीना देख लीजिए, हो पैसा है देखिए जाए। मुसलमान के पास पैसा होगा ना तो मक्का की तरफ नहीं जाएगा, होटल के तरफ दौड़ेगा। चिकन चिल्ली, चौमीन, गुपचुप, छोला भटूरा है ना, रजनीगंधा, तुलसी, फूंक तो लग तो खरी से फूके, बिसलेरी पानी, कसम खुदा तबाह है। हमारे समाज में पैसा हो गया पियंकर निकल गया, पैसा हो गया घेचवाम सिगरी, मर्द है सिगरी पहना है, मर्द है चूड़ी पहना है, कान में बलियो है, खाली नथिया बाकी है। अब शादी ब्याह होगा तो लड़का की गहना ले तो सटा को, पहले लड़की गहना देता था, अब लड़का पूछो थोड़ा सिकरी लेता, बोल सिकरी दिए लेता, सौदा पी लो। अजब हाल है। वाह रे मुसलमान, कहां तक तूने अपने बेटे को पहुंचा दिया। तुम बाप हो, गर्दन में सिकड़ी है, सिकड़ी पहन के नमाज नहीं होगी, जब वो नमाज पढ़ेगा नमाज नहीं होगी तो बोलो ईमान का हाल क्या होगा, अकीदे का हाल क्या होगा, कब्र में जाएगा तो कब्र का हाल क्या होगा। इसलिए अपने बेटों को पढ़ाओ। तुम जाहिल रखा है बेटों को, शराब पीता है, तू जाहिल रखा है, जुआ खेलता है, माँ बाप को सताता है। बाल बच्चों को पढ़ाओ। तूने पढ़ाना छोड़ दिया है। मुसलमान का बेटा पढ़ता कहाँ है। हम लोग तकरीर करते करते थक गए और कुछ मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। अरे बोल मौलवी नहीं काम के बकेल खत्म। कसम खुदा के मुसलमान के पास पैसा हो गया, चोरिये कर लिया है, चलो तुम चोरी करना जायज नहीं, अगर करिए लिया तुम तो जिंदगी तबाह करिए लिया, तो कम से कम कुछ बढ़िया काम कर लो, दारुआ पीने बोले। बाप को उम्रा करने भेज दो, गुंबदे खजरा देखेंगे, आका फरमाते मनजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सिर्फ कब्र रोज़े रसूल को देखोगे तो शफाअत वाजिब है, और जिस पर रसूल की शफाअत वाजिब है वो जन्नती है। लेकिन नहीं, KTM गाड़ी, कसम खुदा की 1,80,000 मोटका टेरवा छोड़ा ढेक चूर लखन दिखा गड़िया ले दौड़ो दबा ले गुरी पर खानदान नहीं उठे पर कोई गम नहीं, हैसियत नहीं, औकात नहीं, तुम्हारे पास है क्या। कोई बिजनेस करता कुछ कर लेता, लेकिन नहीं, बड़ा बड़ा गेट, मार्बल टाइल्स, झरना नहा और घरवाली किचली लगन रखा। वाह रे मुसलमान, तबाह है तबाह, अजब हाल। कसम खुदा, क्या करेगा एक पैसा। अरे तुमने पैसे को लेकर के शराबी बन गया, शराबी। कल मैदान करबला में अपने बेटे इमाम ने 18 साल की उम्र में सर पे पगड़ी बांध के ले गया था। मेरे इमाम से यजीदियों ने कहा था, हुसैन हाथ दे दो। मेरे इमाम ने कहा हाथ नहीं देंगे। कहा हुसैन हाथ नहीं दोगे तो जवान बेटा अली अकबर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भतीजा कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा अनु मोहम्मद को देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो अब्बास के बाजू देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो ज़ैनब की सिसक देनी होगी, हाथ नहीं दोगे तो शहरबानू का आंसी देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो ज़ैनुल आबिदीन के आपको मुसव्वर देना होगा। मेरे इमाम फरमाते सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम आपने करबला में आपने करबला में यह फैसला क्यों किया। अरे यजीद ने हाथ मांगा था, हाथ दे देते।
बेटा बच जाता हाथ दे देते, खानदान बच जाता हाथ दे देते, तमाम करबला वाले बच जाते, आपने हाथ ना देके सब कुछ दे दिया। तब मेरे इमाम ने ऐलान किया, ए नाना की उम्मतियों, अरे यजीद शराबी था, शराबी। और इसलिए मैं करबला में शराबियों का सपोर्ट नहीं किया। अगर हम यजीद के सपोर्ट कर लेते, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह हो जाते, भटक जाते, हक तलाश न कर पाता। इसलिए मेरे इमाम ने 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में 56 साल की उम्र में दुश्मन के बीच में जमी गरम में परदेश वतन में ये ऐलान कर दिया कि नाना की उम्मतियों, कयामत तक जो शराबी होगा वो कभी हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। अगर आज भी रिंगो चिंगो में कोई शराबी है, कयामत तक वो हुसैनी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोल। और जो हुसैनी होगा वो कभी शराबी बन ही नहीं सकता। आज मुसलमान मजाक समझ लिया। इस्लाम को सोचना है तो करबला में जाके पूछ, जवान बेटे को दे दिया लेकिन शराबियों का सपोर्ट नहीं किया। आज मेरा बेटा शराब पीता, बाप चुप है, नमाज पढ़ता है बाप, बेटा शराब पी रहा, पूछते तुम्हारा बेटा शराब पीता है, बोल नहीं मौलवी साहब छोड़ा उर हमर नहीं को संगे उर कर दिल को संग नहीं उर कर दिल कल काल के ना तो रोई ढोका पिए दे तो संग पियो तो अजब हाल है। इसलिए जलसे में आओ तो अमल करके जाओ। माँ बहने आप भी नमाज पढ़े। महीना में मुसलमान रमजान में एक दिन नमाज पढ़ा उसका खत्म, 30 दिन नहीं पढ़ता, 29 दिन। इमाम गजाली फरमाते जिसने 40 दिन तक बाद जमात तकबीर उला के साथ नमाज जमात के साथ अदा कर लिया वो पक्का नमाजी बन जाएगा। वो खाना छोड़ सकता है, नहाना छोड़ सकता है, सोना छोड़ सकता है, लेकिन रब की बारगाह में सजदा नहीं छोड़ सकता। 40 दिन तक पढ़ के तो देखो, 29 दिन पढ़ा और मौलाना शब्बीर के पास चला गया। बस मौलाना साहब तब चांद के की खबर हो, दोपहर पूछे को मौलाना बाप के पार है दोपहर एकदम कड़कड़ दोपहर चांद पूछ गए, पर चांद की खबर हो साहब जोगाड़ जंतर भेज लो, खाली बस नमाज के इंतजार कर रहे हैं। और ईदगाह जा करके नियत बांधेगा और तरह तरह देखते बोलवे हाँ था कहाँ बोले नहीं उठा ले देखो इस तरह कर लेगा, सोच तो पचा हाँ था ये कर यहाँ बांधते तरह तरह 10 लाख तक हम लोग नहीं देखते, अंदर अंदर देख रहा है, बोलो बांध लो, बोलो हम लोग बांधे। एक लड़का तो इमसाल ईद की नमाज पढ़ते गया, एक रकत छूट गई, दौड़े दौड़े गया, एक ही रकत मिली। दूसरा पूछा हाँ एक रकत छूट गई, कहाँ था? बोले वजू के चक्कर में रहते थे भी छूट जाते, कि तो वजू नहीं बनाए इसलिए पा गए। बताइए, बोलो ऐसे ऐसे लोग। ये लड़का लोग से हम लोग तबाह है। इस्लाम को बदनाम वो लोग कम कर रहा है, ज्यादा हम लोग वाला कर रहा है। अब किसी के पास सीना तान के कहते हैं इस्लाम में शराब हराम है, बोल मौलाना साहब नवा लिखी देबो उनकी। अजब हाल है। तो बताओ तुमने कहां तक पहुंचा दिया। इसलिए मौत आएगी, और जब मौत आएगी पूरी दुनिया के लोग आके घर मकान नहीं देखेगा, तुम्हारी दौलत नहीं देखेगा, कफन हटा हटा के चेहरा देखेगा। अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन सोया है, ऐसा लगता है जैसे कोई कनीज़े फातिमा सोई है। उस मौत को याद करो, मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा। मेरी माँ बहने तू बेहतर बन जा। औरतियन से भी मोबाइल रखती है, इतना बस बारे रहा। हाँ वो तो ना तो लोग मोबाइल रखती है, ना थोड़ा सुनती है। मोबाइल रखना गुनाह नहीं है, लेकिन मोबाइल इतना बोल पक्स बारे रहा। पढ़ो मोबाइल, लेकिन मोबाइल में अगर तुम नात सुनती, कोई तकरीर सुनती, कोई नसीहत सुनती तो दिल की दुनिया बदलती। तिलावत सुनती लेकिन नहीं। अच्छा वो तो एक तो उम्र दराज है, अब जो इसकी शादी नहीं वो लड़की भी मोबाइल हाथ में,
9,000 से ज्यादा मुसलमान की औरतें लड़कियां मुर्तद बन गई। नहीं न्यूज देखते हो डेली सोशल मीडिया पे? तुम क्यों अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल थमा दिया? तुम बाप हो, माँ हो, सोचो कि तेरी बेटी कहां से कहां पहुंच गई। यार यंगनवम टावर ने आओ, यंगनवम टावर याबेन कर बरिए दन टावर उन्हें टावर जालून पावर बुझेन पर यंगनवम बोल के बोल कहां ये टावर आवे पर बरिया दन भाई। मोबाइल से तुम अगर नाते नबी सुन लेते या तिलावत कुरान सुनती भी सवाब होता, या नवाजो नसिया सुनते तो सुनते 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 एक दिन दिल की दुनिया बदल जाती, ईमान में ताजगी आ जाती। लेकिन नहीं, इसलिए मेरी माँ बहने तू नमाजी बन जा। LCD ले लिया है हाथ में रिमोट और 1:30 बजे रात तक सीरियल देखेगी। पेट में बच्चा है, वो बच्चा कैसा पैदा होगा? गुलाम गौस होगा या गुलाम फ्री फायर होगा? अब गुलाम हुसैन पैदा नहीं होगा। माँ कुरान पढ़े तब बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ टीवी और मोबाइल देखे तो बेटा गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम बोतल पैदा होगा। आज भी माए कनीजे फातिमा बन जाए तेरे नस्लों में बेटा, आज भी गुलाम हुसैन पैदा हो। इसलिए माँ बहने तू भी रास्ते पे चल, कपड़ा भी पहन तू तरीके से पहन। हटिया बाजार बगैर जरूरत से, जब जरूरत हो तो जा बाहर, बगैर जरूरत के नहीं गली कुचम बैठ के इधर उधर नहीं। पर्दे के साथ तुम रहो, बाजार जाओ ना, कौन मना किया? हराम थोड़ा, लेकिन पर्दे का एहतमाम रखो, पर्दे का ख्याल रखो, ताकि आप जाए तो बेहतर जाए। कि यहाँ तक किताबों में आया कि जब कोई बीवी श्रृंगार करती है, संवरती है, जैसे काजल लगाती है, चेहरे पे कुछ लगाती है, बाल को संवारती है, अच्छा कपड़ा पहनती है, यानी श्रृंगार करती है। जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है कि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार देखे, उस बीवी के नामाया माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। और वही औरत अगर दूसरे के नाम पे श्रृंगार करे, फेयर एंड लवली, विकोटर, मरी, काजर, पाउडर पोट करके और गली कुचाम बैठ के डकर चकर यहाँ वहां देखे, हटिया बाजार जाए, यानी गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाए, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त के कुछ नजर ना आएगा, हड्डी नजर आएगी। उस औरत को सर के बाल से लटका दिया जाएगा जो गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाती है। इसलिए मेरी माँ बहने, श्रृंगार करना गुनाह नहीं, सवाब है, बशर्ते को अपने शोहर को दिखा। जब तेरा शोहर वापस आए घर में कदम रख के, कहीं काम करके मजदूरी करके परदेश से कहीं से, तू काम छोड़ना, शोहर के सामने जाना, हाथ में पानी देना, बगल में बैठना। एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठती है। जो बीवी अपने शोहर की खिदमत करे, यानी पांव दबाए, तो जो शोहर की खिदमत, शोहर के बिन बोले शोहर के पांव दबाती है, खिदमत करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के बहू बेटी दबाएगी बिन बोले, बिन बोले दबाएगी। आज की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ रिंगो चिंगुम ने, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है। ये सब बात नारायणपुर के ऊपर, यहाँ नहीं।
माँ बहने तेरे लिए शोहर की रजा है। जैसे एक बेटा 10 मौलाना दुआ करे कोई गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे कोई गारंटी नहीं, 10 पीर दुआ करे कोई गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती दुआ करे कोई गारंटी नहीं। तन्हा तेरी माँ चल उठा के रिंगो चिंगो में दुआ कर दे, तो बम्बे गुजरात मद्रास में परेशान रहना, माँ यहाँ दुआ करे मुसीबत वहाँ टल जाए। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। लेकिन आजकल की जो बहू आती है ना पुतों घर में, अभी शादी करा दो बेटा, 18-20 साल तक माँ को माँ कहेगा, बाप को बाप कहेगा। लेकिन जहाँ शादी हो गई, बीवी घर में आ गई, वो बीवी नहीं जादूगरनी है। कसम खुदा की बीवी काहे रहेगी, एकदम पक्का जादूगरनी। हम लोग पढ़ते पढ़ते फूंकते फूंकते थक गए, कोई असर नहीं। आपके मौलाना साहब, इमाम साहब, शब्बीर साहब पढ़ के फूंकते हैं, असर नहीं। हाजी साहब फूंके, असर नहीं। माँ सादिक साहब भी फूंकते, असर नहीं। लेकिन अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। अब वो क्या कह के जो फूंकती है, जो माँ 9 महीना पेट में रखी, 3 साल हाथ में, एक मार फूंकी, बस उसी माँ से दूर। तो बता, तुम अपनी बेटियों को पढ़ा के ससुराल भेज, ताकि वो बेटी जब शौहर की खिदमत करेंगे, अपने ससुराल वालों की इज्जत करेंगे, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना नजर आएगा। और जब दुनिया छोड़ेगी, कफन ओढ़ेगी, चेहरे पे ऐसा चेहरा कफन में चमकेगा जैसे कोई कनीज़े फातिमा चली जा रही। वक्त बहुत ज्यादा हो गया। आज मैं सोचा था, जिस तरह पहले आए थे, सोचे थे कुछ तकरीर, आज तकरीर भी हम कर रहा हूँ। आज ठकम फांकी कम कर रहे हैं, आज हम तकरीरें कर रहे हैं। मैं सोचे थे, लोग ने फरमाइश किया था, इस तरह बोलना, ये बोलना, वो बोलना, यूट्यूब वाला बोलना, मतलब बोल देंगे। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आप लोग थक गए। आप लोग थोड़ी देर सुनना चाहते हैं, कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ, तो पेशाब करी नहीं लागो, ये धार में हाथी बांध दे, 10 टका ठकाना बोल, उठान भाई उठान, जल्दी उठान। थोड़ी देर और सुनिए। देखिए, मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, कोई तकलीफ नहीं है। मेरी तकरीर अलग हिसाब के होते हैं, यूट्यूब में देखिएगा। मेरी तकरीर में हाथ लोग कम उठाते हैं, गोड़ ज़्यादा उठाते हैं, इसलिए हाथ उठाना बंद कीजिए, गोड़ उठा के चालू कीजिए ना। इनकमिंग चालू रहेगा तो आउटगोइंग चालू रहेगा। क्योंकि लास्ट में मेरी तकरीर होती है, अब मजमा कहेगा नारे तकबीर, इस टाइम में 10 को नहीं है, चलो पूर्ण जेटे होती है, कोई बात नहीं, ये सब मोहब्बत है ना। जब तो 100 क्या मुँह नहीं देखे पारमी ना, 100 क्या मुँह नहीं देखे पारमी, यहीं पर कोई नहीं, वही 10-5 जो है ना। अच्छा, 12 बजे बाद 100 क्या दे देना इतना आसान नहीं है, अल्लाह का करम है बस ना। ये पर कुछ अरे एक ले बेटा, हाँ माशाल्लाह के बयान का तो झारखंडिया सला फुसले फुसले लास्ट में लाइए, ये सब मोहब्बत है। माँ बहने आप भी बहुत अच्छे हैं, आपके कदम में जन्नत। मौलाना कदम में जन्नत नहीं है, हाजी कदम में नहीं। अरे माशाल्लाह, देखिए 500 का दे दिया, अभी शुरू हुआ है ना। एक जगह दे दिया था मुझको 100 रुपया। हमने कहा चाचा आपका नाम क्या है? बूढ़ा आदमी दिया था, एकदम सीना तान के कहा, बोल गोबरा मियाँ। कहले चाचा गोबर मियाँ नहीं होता, गोबर गोठा होता था, मियाँ कैसे होने लगा? बोल मौलाना साहब बाप दादा नाम रखा है। कहली गलत नाम है चाचा, दूसरा नाम है। बोल आधार कार्ड में चढ़ा है ना बेंगा मियाँ। कहलिए गोबरे ठीक हो, बेंगा पूत कर दो, मतलब नमू बदला है गोबर से बेंग। मुसलमान के गोबर नाम देखिएगा ना, एक कांटी मियाँ। अच्छा, कांटी ठोकेगी कि मियाँ कटिया मियाँ कखन बन गया? अजब रंग चुके जहालत का ये दौर था
लेकिन अब लोग पढ़ने लगे। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को स्कूल कॉलेज मकतब भेज, सामने करमटाने इंग्लिश मीडियम अगल बगल मत बच्चों को कुछ करा, पहले पढ़ा। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, गली में चलेगा तो बाप का सर ऊंचा होगा, ऐसा चलेगा जैसे गुलाम रसूल चल रहा है, ऐसा बोलेगा जैसे गुलाम गौस बोल रहा है, ऐसा देखेगा जैसे गुलाम ख्वाजा देख रहा है, दुनिया छोड़ेगा ऐसा लगेगा जैसे आशिक़े मुस्तफा जा रहा है। इसलिए घर मकान की जरूरत नहीं है। जाहिल बेटा रख के तुम बड़ी बड़ी बिल्डिंग दे दोगे ना, तुम्हारे मरने के बाद वो झोपड़ी बन जाएगा। और तुम झोपड़ी में पढ़ा लिखा दो, मरने के बाद तुम्हारा वो महल बना के रखेगा। लेकिन हम लोग देहातों में कुछ, अभी एक जगह गए थे, चित्रा साइड में वो प्रोग्राम था, इतना बड़ा घर मकान बिल्डिंग देख के मेरा दिमाग आउट हो। बैठे हैं, प्रोग्राम जलसा था, उस बाद बैठ के बोले झारखंड से आए, 11:30 बज रहा हो, आपको स्टेज में जाना होगा। हमने ठीक ठीक ठीक, बोले लोग कह रहा कि झारखंड से अब आए कि नहीं आए, हमने चलिए जाना है, चलेंगे। जाने लगे, उसके बाद बोले शुरू ऐसा करो कि हाथ पाँव थोड़ा धो लेते हैं, नींद ऊन आ रही है। बोले ठीक है झारखंड से, आप तो लोटा लिए, सोचे स्नान वगैरह करके फिर हाथ धो के निकलेंगे। तो लोटा उठा ठीक चले, बोले झारखंड से रुक रुक, उन्हें कहाँ जाने लगा, कल आओ इतना बड़ा बाथरूम है यहाँ जो। उसके बाद हम लोटा रख के बाथरूम में घुस गए। अब जो ही बाथरूम में घुसे, ऊपर से नीचे खाली हम बाथरूम में देख रहे, बाथरूम ही कौन सैलून ही को, इतना सजाया था बाथरूम में, एकदम डब साबुन अलग, फेस वाश कोनवा में अलग, एगो स्टील के पेप अलग। हम बोले या अल्लाह कहाँ घुस गए। हाँ तो दूसरा संजावर करके जब हाथ धोने के चक्कर में आए, अब देख रहे हैं दीवार में इतना बड़ा गोल गोल, यहाँ एगो एगो वहाँ एगो, यहाँ कली को एगो घुमा दिए और हाथवा छान दिए। अब हाथ हम पनिया कहे गिर तो ऊपर तक मुड़ा में गिरे लगा, एकदम सोचे मुड़ा भी गिरे। बोला झारखंड साहब तो कलो को हाथ धोबे देख नहल लगा लो, कल फांस गए हम यहाँ लोग। उसके बाद वो गोलकाटा घुमाए, अवरी बीच में को हैंडल उठा दिए, अवरी डबकल गर्म पानी, कलिए मारे कहाँ आ गए रे बाप बेटा। वहाँ से निकले की सूरत से लड़का पूछे, हाँ बाबू ये बाथरूम में खर्चा कितना किया है? बोल 1.5 लाख। हम बोले माँ बाप को हज उम्रा करवा दिए। बोले मैं आपस 6 महीना बोल चल नहीं हो। हम बोले वाह अरे मुसलमान का बेटा, जिस माँ बाप को तूने पीछा उनसे बातचीत बंद कर दिया, ये महल ये बिल्डिंग ये हवेली बेकार है। अरे झोपड़ी में तेरे माँ बाप मुस्कुरा जाते, वो ताजमहल से बेहतर होता। माँ बाप जहाँ मुस्कुराते हैं वहीं बरकत होती है, वहीं रहमत होती है, वहाँ बहार उतरती है, वहाँ खुशहाल उतरती है। और अगर ताजमहल हो और माँ बाप नाराज हो, वो झोपड़ी से बदतर है। आका फरमाते माँ के कदम में जन्नत होती है, बाप जन्नत का दरवाजा होता है, माँ बाप की रजा में रब की रजा होती है। इसलिए नौजवानों जब घर से निकलना अजमेर जाने के लिए, कचौछा बगदाद के लिए, देवा फुलवारी के लिए, चाहे पत्थर चपटी के लिए, चाहे गौसे बंगाला के लिए, मक्का मदीना के लिए, शहर बगदाद के लिए, तो पहले अपने माँ बाप को रिंगो चिगो में खुश कर लेना, उनका चेहरा देखना, फिर घर से निकल के अजमेर की धरती जाना। अगर माँ बाप राजी है घर में, अजमेर जाओगे अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी होगा। इसलिए आजकल बेटा लोग जो है ना बर्बाद, 5-5 गो बेटा है, बाप बेचारा परेशान है, सोचता है चलो बाप 5-6 बेटा की शादी उदी करा दिए, अब दुख सुख कट आराम से जिंदगी कटाएंगे, हो सकता है बेटा सब उम्र करा दे, लेकिन नहीं, झगड़ा झांटी अलग होने के चक्कर। अब बाप आराम करता बेचारा, बहुत जिंदगी मेहनत किया, घर मकान बाल बच्चों के लिए, शादी ब्याह हो गई, 4-5 गो बहू, सब जादूगरनी। वो घर में बाप कोई खुश रहेगा, माँ खुश रहेगी? नहीं रहती है। हम लोग देखते हैं 5-6 दिन शादी हो गई, 8 दिन 6 महीना 3 महीना हुआ, फुसका फुसकी शुरू, 6 महीना होते होते गोहरा गोहरी, 9 महीना होते होते लुंगी समटा समटी फेटा फेटे शुरू हो गई, 10 महीना होते होते डेगची थारी चाल पर फेंका फेंकी, 11 महीना बल तोर माया अमर करजिया खे गेलो संगे न रहबो,
तो मरो देखी राखे पार भी तब जा बोल लेते ने जाओ एकदम शोहर वही फोन किया बोले एकदम डेक्ची थारी ले जा रहा जिस माँ के कदम में जन्नत है बीवी एक फूंक मारी जन्नत से सीधे दो। अब तुम लाख जलसा मिलाद करते रहो, लाख अजमेर कलियर का चक्कर काटते रहो, अगर तेरे माँ बाप तुमसे ना खुश है ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला राजी होगा। इसलिए माँ बाप की रजा में रब की रजा। जिंदा है माँ बाप खिलाओ पिलाओ दुआओ, लेकिन मुसलमान जिंदा माँ बाप को नहीं खिलाता। जिस दिन आखिरी टाइम हो जाएगा जब पूछेगा खाना पीना अरे दादा खाओ न रे बोलने काल वेश न खाओ बोल तब रसमलाई जब न खाओ तब पहले नहीं खिलाएगा क्या पहले बाप को पूछेगा नहीं कि बाप ये आम है कि सेब है कि ये मिठाई खा लीजिए, नहीं। जिस दिन बाप खटिया पकड़ लिया उस दिन बेटा आके मुंह के सामने खड़ा बोल बापा एक टी मुँह खोल ले हम बड़का आई क्यों रसमलाई अंदर खा भी अच्छा कह मोरे टेम में रसमलाई क्या पा रहा खाने के टाइम में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया, लास्ट टाइम में जबरदस्ती बुढ़वा एक टी मुँह खोलो पा ले ले बुढ़वा आ आ आ आ आ रसगुल्ला हाथे बुढ़ाई पर नहीं खिला पाता क्या। खाने के टाइम में कभी बाप को नहीं पूछा कि बाप ले बढ़िया आम है 1 किलो खा लीजिए कि सेब है खा लीजिए, नहीं। जब खाना पीना बंद तब है ना संतरा जूस, अरे अभी लाल चाय नहीं दे रहा है सब लाला के रख देता है। अभी सास जिंदा है 3-3 गो 4-4 गो बहू, लेकिन बुढ़िया बेचारी पानी लिए तरस रही है। कोई गर्म पानी दे देता है, कोई लाल चाय टाइम पे नहीं। और वही बुढ़िया जब खाटी पकड़ लेगी वही पुतो सब वही बहू सब योटाल दूध डूबीम ले गया माँ ए माया हम छोटकी क्यों माया चिन्हे पार तो बुढ़िया अच्छा मरने के टाइम में क्या करेगी बेचारी ले माँ 1 ढोल दूध को ले 1 ढोका ले चमचा दे चमचा ले चमचा दे चमचा 2-4 घंटा बचबो कर तो बुढ़िया मर गई अच्छा कहो एक बक मर गई। अब जो बताइए जिंदगी में वही पुतो लाल चाय नहीं देती थी और वो ले चमचा दे चमचा 2-4 घंटा बचबो करती एक बक ढोड़वा में दूधा फंस गलो बुढ़िया मर गई। अब पूरे गांव में उसकी पुतो चर्चा बोले दीदी हमार ससिया हमरे यहाँ था मरलो दीदी कहलिए मरलो ने तो हम मार दिलो बोला हमारा ताश पील को यार नहीं कहीं तो नहीं गया। खाने पीने के टाइम में हमेशा तुम लड़ाई झगड़ा किया। हे नौजवानों माँ तेरी है बाप तेरा है, एक दिन तुझे मरना होगा कफन ओढ़ना होगा कब्र में जाना होगा हिसाब देना होगा। माँ बाप को खुश करोगे तेरा चेहरा ऐसा चमकेगा कफन के अंदर दुनिया कहेगी देख जिस नबी की जात पे जिंदगी भर सलाम पढ़ता रहा बगैर देखे दरूद पढ़ता रहा, नबी को देखा नहीं मिलाद सजा दिया, नबी से मुलाकात नहीं घर सजा दिया, कब्रों में उसी आका की दीद होगी। हम सुन्नी गरीब की उसी दिन ईद। अल्लाह का करम है आज का जलसा बहुत अच्छा हुआ। कुछ लोग खा के चले गए। अच्छा एगो बच्ची 25-30 दिन के बच्ची नाम पे वो मैयत है, अब वो 40वां है। उस बच्ची की 40वां नाम पे 1.5 प्लेट खा के घर में सुतल है। अच्छा उन लोग को लाज शर्म है न? सोच के देखिए क्या तुमको नहीं आना था तो मत आओ, खाना खा लिया अरे आस्ते आस्ते घिसक गया। अच्छा मैयत के नाम का खाना पेट में नींद आवे कैसे? सोच के देखना चाहिए। मैयत के नाम का खाना मना है, लेकिन आप नबी की महफिल के नाम खा के बैठे हैं, क्योंकि आप मिलाद में बैठ के हक अदा कर रहे हैं। और जो खा के चला गया वो मिलाद तो सुना नहीं, दुआ में शामिल नहीं, वो किस नाते में खाया? वही मैयत का खाना खाया, वही 40वां खाना खाया। बताओ मुसलमानों, जब कोई दावत दे खाने का तो मिलाद के नाम पे देता है, मैयत के नाम पे नहीं। इसलिए आप खाना खा के चले जाते हैं, वो मैयत के नाम का खाना खाते हैं, और जो बैठते हैं वो महफिल रसूल के नाम का खाना खाते। आप बैठे हैं महफिल मिलाद के नाम का खाना, और जो खा के चला गया, हया शर्म होनी चाहिए कि एक बच्ची के मैयत के नाम
अच्छा, मुर्दा नाम का खाना खिला रहा है उसके घर में, तो हम खा के मिलाद सुनेंगे या घर में आके सुतेंगे? कुछ लोग चला गया, लाज शर्म होना चाहिए, क्योंकि तो हाट फकीरी की खैक सुतो नहीं जगे यानी कि फकीर वहां ख्याल के या बेसुल भेजाते। तुम तो फकीर नहीं है, जो कह चल फकीर आदमी के खैक चल के दवा करते, तुम फकीरों भी नहीं है, तुम एकदम खत्म है। तो किसी के घर जब मैयत का आपको बता देते हैं, आज आप ही के गांव में जब चालीसवां हो तो अगर मिलाद में बैठ के सुन पाइएगा तब खाना, और नहीं सुन पाइएगा तो मत खाना, इसलिए कि आपको मैयत का खाना नहीं महफिल का खाना देता है। जब मजदूरी वहीं को दिया जाता है जब वहाँ काम किया जाता है, बगैर काम किए मजदूरी देगा कोई? आपने मिलाद में बैठाने तो खाना खाए का है, क्यों खाए खाना, किस लिए खाए, क्या सोच के खाए कि तुम खा लेगा क्या वो तुम बख्शा जाएगा, खा लेगा किसी का सवाब होगा? अजीब हाल है जी, कोई खाना खाने से सवाब थोड़ा होगा। मैयत के नाम का तुम कोई फकीर, कोई यतीम, कोई गरीब नहीं था, मोटरसाइकिल लेके गया लो, मोटका टेर वाले हैं, अच्छा को 2 लाख के टका ले गया, गाड़ी ले गया लो, मैयत के खाना खाए, कितना खत्म आदमी होते उस लोगों ने। सुबह चर्चा करेगा वो झारखंडियाँ बड़ी खराब, लास्ट टाइम कल को लागलो खेकाटा युग ले जा तो पानी भे गलो, कहलिए पानी की सोडा बने दो। हक तो बोलेंगे क्या जी, हक तो बोलना होगा, हम हक नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा हक? अब आपके इमाम साहब सब तकरीर कर देंगे, ये मौलविया बोल हिसाब कर दिए महीना, ये बड़ी हक बोलो, हम रातों कौन हिसाब करेंगे, गाड़ी घुराबो चल जाओ, होता है अभी हो रहा है। मस्जिद में देखिएगा ढलाई कीजिए तो चोरोनी एटीएम चोरों पैसा हो ना कुछ कराई उठा लो, नारे तकबीर फलना मियां 1.5 लाख जिंदाबाद कराई चढ़ा दो पूरा जल तो एटीएम देके ताजपुर में चढ़ गया। अब वहां मौलाना लोग कहता है चोरी पैसा नहीं लाख तो बस फटाफटी भेज लो, मस्जिद की ढले तो गाँव ढले भेज। अब ये चोरी है, अब घर घर में चोरी, एक गांव में 50-60 घर तो पैसुआ मारो, वही पैसा मारता। अब वो पैसुआ हमने खिए तो अब हमने फूका गिदर के कोई असर नहीं। अभी एक जगह फूकवाने लाया बोल झारखंडी साहब गिदरुआ एक काने फूक दबा सुन कि तुम्हें फूको ठीक है काम करो कले जानो, गिदरुआ पोक से हरे खाली फूक दिले चिलचिल है लाग बोल झारखंडी साहब की जारवे फूकन किर करो बढ़िया फूको, कलिए बढ़िया से फूकते हो लेकिन ओकर घर खाए दलो 40 दिन ने काम कर दो फूका, और सही बात है काम नहीं करता है। अब ये कोई इमाम है रोजबो खोलवा दिया बहुत आदमी ने, रोजबा ने खोल तब मूल व्यापारी ने जाना था कि खोले लगे, एकदम तहस नहस कर दिया, नहीं अपनों बचा हम लोग को बचने दिया। बताओ तिलक का पैसा, डिमांड का पैसा, शादी का पैसा, रिश्वत का पैसा, चोरी पैसा, जुआ का पैसा, सब मौलाना हाजी खिला के एकदम चोरस तोर लेकिन हम बोल चल भेजे रहते आते हक हुआ कहाँ? अब अगर इमाम को पाली देने जाइएगा 100 घर में इमाम रखा, और अगर 60 घर में पेशवा मारो तो 40 घर में मौलवी रखे पर भी हिम्मत हो। यही हाल पूरे इलाके में हो गया। मेरे आका फरमाते एक दौर आएगा जो लोग हक बोलने के लिए भागेगा, क्या हक सुनने के लिए भागेगा, और जब कोई हक बयानी कर देगा तो उस पर लोग टूट पड़ेंगे। ये दौर यही दौर है। इस दौर में ईमान बचा लेना, अपने बाल बच्चों को सही रास्ते पे चला देना, और 5 वक्त वो नमाज पढ़ लेना, इस वक्त के वो पीर बन जाएगा, इस दौर में पीर बन जाएगा। इसलिए खुदा के वास्ते गांव में शराब की पाबंदी करो, खास करके मेरी गुजारिश है। क्या हर जगह शराबी होने लगा, शायद आपके गांव में नहीं होगा, अगर 1-2 भी हो रहा तो उसको बढ़ने मत दीजिए, वरना बहुत नुकसान होगा। चोरों को जो क्या कहते हैं जुआ खेलता है उस पर पाबंदी कीजिए, मस्जिदों में नमाज की पढ़ने की कोशिश कीजिए, और रोड रास्ते पे चलने फिरने नौजवान लड़कों पर नज़र रखिए। ये नौजवान लड़का बहुत बिगड़ा है, बहुत ज़्यादा बिगड़ा है। ये छोटे छोटे बच्चों पर नज़र रखिए, मोबाइल देखिए, ज़िंदगी तबाह मत कीजिए। मैंने सोशल मीडिया पर देखते हो कितनी लड़कियां निकल के चली गई गैर मुस्लिम के साथ, क्यों? झांसे में आकर के इन बेटों को मोबाइल नहीं देखिए, इसको किताब दो, पोथी दो, इंग्लिश मीडियम अगल बगल में खुला है, पढ़ाओ, भेजो, पैसा है तो भेज दो, पढ़ा दो, ताकि उस पैसे से आपको काम आएगा। मैंने जिस आयत करीमा आप लोगों के बीच पेश किया,
चंद बातें इस पर पेश कर सका। मौत के ताल्लुक से ज़्यादा बयान करने से क्योंकि वक्त बहुत कम है, वरना मैयत पर मेरी तकरीर बहुत देर तक होती है। फिर दोबारा कहीं मौका मिला, ज़्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब में सर्च करना। मैं अपना चैनल भी बना लिया हूँ, ऐसे कल ही परसों ही बनाए, हम आज तक तो नहीं बनाए थे। झारखंडी बाबा ऑफिशियल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, झारखंडी बाबा ऑफिशियल, मेरी हर तकरीर उसमें आपको आ जाएगी। या तो मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी यूट्यूब जाना, मेरी तकरीर सुनने के लिए कहाँ जाना होगा? यूट्यूब ही एक जगह बोल दिए यूट्यूब जाना। एगो आदमी आया बोल हाँ मौलाना साहब यूट्यूब जावत भाड़ा कते लगता? बस तो चले ना यूट्यूब से। कल यूट्यूब जाने में भाड़ा नहीं लगता चाचा, मोबाइल दबाना झारखंडी ऊपर हो जाएगा। इंशाअल्लाह मेरी तकरीर हज़ारों हज़ार वीडियो मोबाइल में है, अल्लाह का करम है। आज मैं फैकम फाकी कम किया, दर्द दिल बयां किया, कुछ तकरीरें कर दी। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफ़ा चुटकुला नहीं होता, मेरी तकरीर दर्द दिल होती है। कभी गौर से सुनना, मेरी तकरीर जो होती है वो कौम पर एक पैगाम होता है, इसी के बाद पूरा हिंदुस्तान में हम पहचाने जाते हैं। आज मेरी तकरीर झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 4 राज्यों में मेरी तकरीर हो रही है। अभी मैं कई 2-3 दिन दौरा करके बंगाल से आया, कल परसों रांची से आई, कल इस टाइम में मेरी तकरीर भागलपुर इलाके में होगी, हबीबपुर में। परसों फिर मेरी तकरीर इधर आपको क्या कहते हैं सरिया बगोदर तरफ होगी। कुल मिला के अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। बस इतना याद रखना कि मौत आएगी, दुनिया छोड़ना होगा। माँ बहने आप भी अपने तरीके पर रहना, ऐसे कपड़ा पहनना जिस कपड़े से पर्दा हो, वरना क़यामत के दिन उस औरत पर कितना बड़ा अजाब है पता नहीं होगा। शायद जिस औरत के कपड़े से बदन नजर आ जाए, उस कपड़े उस औरत की इस हाल में कब्रों में, उस हाल में मैदान महशर में उठाए जाएंगे कि उसके बदन पे कपड़ा नहीं होगा। मेरी माँ बहने कपड़ा ऐसा खरीद के तू पहनना कि पहन ले तो सुन्नत तेरी अदा हो जाए। तू सजदा उसी कपड़े को पहन के करे तो सजदा हो जाए, उसी कपड़ा पहन के घर से निकले तो पर्दा हो जाए। ताकि कनीज़े फातिमा तू नहीं बन सकती, कम से कम इतना तो बन जा, फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बन जा। इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। पूरा मजमा मेरे साथ एक मरतबा मोहब्बत से, दिल से, आत्मा से, हृदय से सब मिल के पढ़ें कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।